हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन। डेली करेंट अफेयर सीजन में स्वागत करता हूं। 11 मार्च 2022 से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर होने वाली है उसे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये करेंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो का टारगेट है 500 लाइक का। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर की ओर। नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में अपनी कर्मियों की सूचनाओं को लीक होने से रोकने के लिए कितने ऐप्स पर बैन लगा दिया है? ए में 69 ऐप्स, बी में 79 ऐप, सी में 89 ऐप और डी में 99 ऐप। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? दोस्तों इसका सही जवाब होगा 89 ऐप, सी। 89 ऐप, सी। भारतीय सेना ने हाल ही में अपने कर्मियों की सूचनाओं को लीक होने से रोकने के लिए 89 ऐप्स पर बैन लगा दिया है। कितने ऐप्स? तो 89 ऐप्स पर बैन लगा दिया है। साथ ही सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बैन में शामिल सभी ऐप को तुरंत अपने स्मार्टफोन से हटाने का आदेश दिया है। इन 89 बैन ऐप्स में डेली हंट कौन कौन है? तो एक है डेली हंट ऐप्स के साथ टिंडर, काउच सर्फिंग जैसे डेटिंग ऐप और गेम्स में पबजी भी शामिल है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कैरेबियाई द्वीप हाल ही में ब्रिटेन से अलग होकर 55वां गणतंत्र देश बना है जिसकी गवर्नर जनरल सेंड्रा मेसन देश के राष्ट्रपति बनाए गए हैं? ए में चेक, बी में बारबाडोस, सी में बहमास और डी में जमैका। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? दोस्तों इसका सही जवाब होगा बारबाडोस, बी बारबाडोस। कैरेबियाई द्वीप बारबाडोस हाल ही में ब्रिटेन से अलग होकर 55वां गणतंत्र देश बना है जिसका गवर्नर जनरल सेंट्रल मेसन देश की राष्ट्रपति बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, इसी में है, इस गवर्नर की नियुक्ति क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा की गई है। इस गवर्नर का नियुक्ति किसके द्वारा किया गया है? तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा किया गया है। हाल ही में एक समारोह के दौरान क्वीन का प्रतिनिधित्व करने वाला रॉयल स्टैंड ध्वज को उतारा गया। कौन सा ध्वज? रॉयल स्टैंड ध्वज को उतारा गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष लागू किए गए अप्सपा कानून को असम में फिर 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है? ए में 1990, बी में 1992, सी में 1995 और डी 1998। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए 1990, ए 1990। वर्ष 1990 में लागू किए गए अप्सपा कानून को हाल ही में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अप्सपा कानून को 6 महीने के लिए क्या किया है? बढ़ा दिया गया है। ये कब लागू किया गया था? तो 1990 में लागू किया गया था। कौन? तो अप्सपा कानून। पिछले 6 महीने में असम में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद राज्य सरकार ने 6 महीने के लिए असम को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया था। इस कानून के तहत सशस्त्र बल बिना किसी वारंट के किसी भी घर की तलाशी ले सकता है और इस
कानून के तहत क्या किया जा सकता है? सशस्त्र बल के बिना मतलब कि वारंट के किसी भी घर की तलाशी लिया जा सकता है तथा इसके लिए जरूरी बल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे तक विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? ए में जापान, बी में चीन, सी में अमेरिका और डी में ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 3। हाल ही में चीन ने सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है। कहाँ? तो महासागर में। चीन के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे तक विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है। चीन का मानव रहित सबमर्सिबल मरियाना ट्रेच एबिस में हैदू 1 4 बार 10,000 मीटर के नीचे गया है। कितना? तो 10,000 नीचे गया है। यहाँ तक कि 10,907 मीटर समुद्री गहराई तक पहुँच गया है। 10,907 मीटर समुद्री गहराई तक पहुँच गया है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत और बेल्जियम के बीच हाल ही में राजनयिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? कितने वर्ष पूरे हुए हैं? ए में 55 वर्ष, बी में 65 वर्ष, सी में 75 वर्ष और डी में 85 वर्ष। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? दोस्तों इसका सही जवाब होगा 75 वर्ष पूरा हो गया है। कितने वर्ष? तो 75 वर्ष पूरा हो गया है। भारत और बेल्जियम के बीच हाल ही में राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो गए। कितने वर्ष? तो 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया है। इस लोगो को भारत में बेल्जियम के राजदूत फ्रैंकोइस डेलहे और विदेश मंत्रालय के यूरोप वेस्ट डिवीजन के संयुक्त सचिव और प्रमुख संदीप चक्रवर्ती द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो संदीप चक्रवर्ती के द्वारा जारी किया गया है। छठा नंबर क्वेश्चन है, प्रोफेसर दीपक धर हाल ही में बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं? ए में पहला, बी में दूसरे, सी में तीसरे और डी में चौथे। इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों पहला व्यक्ति बन गया है। पहला भारतीय बन गए हैं। किसमें? तो बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित किए होने वाला प्रथम भारतीय बन गया है। भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर दीपक धर हाल ही में बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय बन गए हैं। कौन पदक? तो बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित करने वाला पहला भारतीय बन गया है। कौन? तो दीपक धर। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड फिजिक्स के सांख्यिकी भौतिकी पर आयोग सांख्यिकीय भौतिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए 3 वर्ष के लिए बोल्ट्जमान पदक दिया जाता है। वर्तमान में प्रोफेसर दीपक धर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे में एमरिटस फैकल्टी हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर, यूजीसी ने हाल ही में किस प्रोफेसर को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद बेंगलुरु की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ए में जगदीश कुमार, बी में भूषण पटवर्धन, सी में संजीत मेहता और डी में अजय सिंह। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा भूषण पटवर्धन, बी भूषण पटवर्धन।
8 नंबर क्वेश्चन है 12 से 23 मई 2022 तक 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ए में थाईलैंड, बी में इंडोनेशिया, सी में मलेशिया और डी में वियतनाम। इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब होगा वियतनाम, डी वियतनाम। वियतनाम में 12 से 23 मई 2022 तक 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वियतनाम में किया जाएगा। 12 से 23 मई 2022 तक 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन वियतनाम में किया जाएगा। वियतनाम में किया जाएगा। इन खेलों में 526 आयोजनों के साथ 40 खेल होंगे। कितने? 526 आयोजन के साथ 40 खेल होंगे, जिससे लगभग 10,000 प्रतिभागी शामिल होंगे। इस 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का मोटो एक मजबूत दक्षिण पूर्व एशियाई के लिए है। 9 नंबर क्वेश्चन है डीएसटी की साझेदारी में भारतीय उद्योग परिसंघ नई दिल्ली ने हाल ही में CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के कौन से संस्करण में मेजबानी की है? ए में 12वें संस्करण, बी में 15वें संस्करण, डी में 28वें संस्करण और डी में 35वें संस्करण। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 28वें संस्करण सी। 28वें संस्करण सी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST की साझेदारी में भारतीय उद्योग परिसंघ नई दिल्ली ने हाल ही में CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 28वें संस्करण में मेजबानी की है। कितने? तो 28वें संस्करण का मेजबानी कर रही है। इस वर्ष सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में भागीदार देश हैं। यह शिखर सम्मेलन बातचीत की और बेहतर बनाने के लिए सही मंच प्रदान करेगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हाल ही में किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है? ए में केरल, बी में पंजाब, सी में महाराष्ट्र, डी में ओडिशा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ओडिशा। ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हाल ही में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है। कौन? ओडिशा बैंक सखी लॉन्च किया है ओडिशा राज्य। महासंग्राम और सुनिवेश इंडिया फाइनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए ओडिशा में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है। कौन? तो प्रोजेक्ट का नाम है बैंक सखी लॉन्च किया है, जिससे अभी ओडिशा में बैंक खाते खोलने के लिए लोगों को घर घर और परेशानी मुक्त पहुंच सेवा मिलेगी।